आसन तैयार करना शुरू कर दिया है। अब हम सुबह की मॉर्निंग पूजा में स्टार्ट कर रहे हैं। उनके लिए एक सुंदर सी चौकी लगाने का कैसे लगाएंगे देखते रहिए। अब बारी आती है पूजा की। पूजा की तैयारी मैंने सुबह पहले ही करके रख ली थी। सारा सामान जो भी मुझे चाहिए था, बर्तन वगैरह वॉश कर लिए थे, वो जो भी मैंने फूल पत्ती या बंदरवार बनाने थे वो सारा ही मैं पहले ही बना चुकी थी। पूरी डेकोरेशन कंप्लीट करने के बाद, क्योंकि बहुत ज़्यादा डेकोरेशन हमने नहीं की थी, एक दुपट्टा था जिसको हमने पीछे लगा के जो ये कंप्यूटर टेबल थी उस कंप्यूटर टेबल के पास में हमने लगा लिया था। हम जो गणेश जी की स्थापना करने हैं वो सिर्फ 2 दिन के लिए कर रहे हैं, तो 2 दिन के लिए हमें बहुत ज़्यादा सेटअप की आवश्यकता नहीं थी। नॉर्मल ही हमने ये तैयार कर लिया था। और अब बारी आती है पूजा की। पूजा का जो मुहूर्त था वो था 11 बजे के बाद का। तो ये जो पूजा है मैं 11 बजे ही हमने स्टार्ट की थी। भोग प्रसाद जो भी हमें फर्स्ट डे लगाना था वो भी तैयारी मैं कर चुकी थी। अब बारी आती है पूजा की। देखिए, पूजा करते समय सभी चीज़ों का स्वच्छ होना, साफ़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप पूजा कर रहे हों तो सारी सामग्री आसपास रख लीजिएगा, जिससे कि आपको चीज़ें इधर उधर खोजने की आवश्यकता ना पड़े। वीडियो मेरा चालू था और मैं चीज़ों को सेट कर रही थी। सबसे पहले पूजा करते समय चौकी बिछाई जाती है, जिस पे लाल या पीला वस्त्र बिछाया जाता है, जो मैं मार्केट से लेके आई थी और वो ही मैंने पूजा में इस्तेमाल किया था। अभी नया है तो मैंने पहली बार ही ये इस्तेमाल किया है। भगवान को ग्रीन कलर यानी कि हरे पत्ते या हरी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद हैं, तो मैंने कुछ पत्तियाँ उनके आसपास भी अशोक के जो पत्ते थे वो लगा दिए थे, जिससे उसका एक अच्छा सा लुक निकल के आ रहा था। अब मैंने नीचे अष्टदल कमल बनाया, नीचे भगवान को पुष्प का आसन दिया, नीचे एक भगवान के लिए जो अक्षत होते हैं उनको भी मैंने मंत्र के साथ नीचे रख के उसके ऊपर भगवान को आसन दिया। भगवान को कभी भी खाली आसन नहीं दिया जाता है, तो पहले आप वो दे दीजिएगा। उसके बाद बारी आती है कलश की। कलश में स्वच्छ जल और गंगा जल डाल के मैंने उसमें एक सिक्का, सुपारी, कुछ दुर्वा की पत्तियाँ डाल के और मैंने कलश स्थापना कर दी थी। जब आप कलश स्थापना कर रहे हो तो उसका मुख है वो याचक की तरफ होना चाहिए, यानी कि अगर आप खड़ा हुआ नारियल रख रहे हैं तो वो शुभ नहीं माना जाता है। अगर उसका जो तिरछा रखते हैं, यानी कि ऐसे इस तरह से रखते हैं जैसे मैंने रखा है, तो उसका मुख याचक की तरफ होना चाहिए, यानी कि पूजा करने की वाले की तरफ। उत्तर पूर्व मुख करके ही पूजा की जाती है। तो मेरी ये जो दिशा थी वो पूर्व की तरफ था, इसका जो मुँह था। तो मैंने ये पूजा आरंभ कर दी थी। अभी मैं बारी आ रही है कलश पूजन की। सबसे पहले कलश पूजन पूजा में किया जाता है। धूप और दीपक आप पहले से प्रज्वलित कर लीजिएगा, क्योंकि अग्नि देव के सानिध्य में या समक्ष ही पूजा आरंभ की जाती है। उसके बाद भगवान जी को मैंने टीका किया। गंगा जल से सबसे पहले छींटे मार के स्नान किया, पंचामृत से स्नान कराया। स्नान कराने के बाद छींटे दे के ही स्नान किया था। उसके बाद फूल, दुर्वा घास, चंदन, जनेऊ, उनको वस्त्र जो भी आप लाए हों वो सभी चीज़ें समर्पित की। माला फूलों की मैं नहीं ला पाई थी, तो मैंने बिना माला के ही फूल ही सीधे ही फूल चढ़ा दिए थे। माला नहीं बनाई थी क्योंकि लड्डू जो भी मेरे ये गणपति थे वो छोटे थे, तो माला का इनको पहनाना असंभव था, इसलिए मैंने सिर्फ नॉर्मली रखा। अब बारी आती है आगे की पूजा की। मैं विधि बता देती हूँ कि सबसे पहले चौकी पे भगवान को आसन देने के बाद जो पंचामृत हमने बनाया था, गंगा जल का जो जल हमने लिया था
उसको आप सबसे पहले भगवान को छींटे मार के, या तो आप पान के पत्ते से या अशोक के पत्ते से या दुर्वा से या फूल से आप स्नान करवाइए। स्नान कराने के बाद कलश पूजन किया जाता है। सबसे पहले कलश पूजन करिए। कलश पूजन करने के बाद आपको रिद्धि सिद्धि बनानी है। या तो आप हल्दी की गांठ से भी बना सकते हैं, या फिर आप जो सुपारी होती है उस पर कलावा लपेट के रिद्धि सिद्धि भगवान के दाईं बाईं दोनों साइड पे बिठानी होती है। जहाँ मैंने फूल रखे हुए हैं उस जगह पे रिद्धि और सिद्धि बनाई हुई हैं। दोनों उन्हीं की पत्नी हैं गणेश जी की। उनकी इस पूजा के बिना उनकी पूजा अधूरी मानी जाती है। सबसे पहले उन दोनों का हमने पूजन किया, रिद्धि का और सिद्धि का। उसके बाद भगवान गणेश को चंदन लगाया, यानी कि सिंदूर भगवान को अर्पित किया जाता है। तो सिंदूर से टीका करें, चंदन से भी टीका करें और हल्दी से भी। दोनों रिद्धि सिद्धियों को हल्दी से टीका किया जाता है। उसके बाद भगवान को दुर्वा या फूल, जो भी आप फूल, माला, पान के पत्ते, जो भी चीज़ें लाए हैं वो समर्पित की जाती है। पान के पत्ते के ऊपर 2 लौंग, 1 सुपारी, 1 सिक्का और कुछ मिठाई यानी 1 लड्डू रख के भगवान को समर्पित किया जाता है। रिद्धि सिद्धि का पूजन करने के बाद गणेश जी का पूजन करें। सबसे पहले कलश का पूजन करें। फिर 2 बिंदियां आपको उस गणेश जी के पीछे कुमकुम की और हल्दी की दोनों की लगानी होती है। उसके बाद सभी भगवान जी को टीका किया। नवग्रह का इस दिन पूजन करना शुभ माना जाता है। तो अगर आप चौकी पे ही नवग्रह बना रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो नवग्रह यंत्र कोई भी आपके पास है उसको पीछे रखे उसका पूजन आप कर सकते हैं। उनके साथ ही नवग्रह का पूजन संपूर्ण माना जाता है। उसके बाद भगवान जी को फल, जो भी आप लाए हैं, फूल, फल या मिष्ठान, जो भी मोदक, लड्डू, जो भी आप सब कुछ लाए हैं उनका सभी का आप भगवान जी को प्रेम के साथ भोग लगाइए। मैंने लड्डू का भोग लगाया था। और उसके बाद गुड़ और नारियल का भोग पहले दिन लगाया जाता है। गुड़, नारियल यानी नारियल बीच से फोड़ के उसके बीच में गुड़ रख के हमें भगवान को भोग समर्पित किया जाता है। किसी भी पात्र में आप जल भर के रखिएगा भगवान को आचमन स्वरूप। उस दिन भगवान गणेश जी को मोरपंख भेंट करना अत्यधिक शुभ माना जाता है। तो 1 मोरपंख भी मैंने भगवान जी को समर्पित किया था। उसके बाद सभी परिवार वालों ने, हमने साथ में बारी बारी से भगवान गणेश की आरती की थी, क्योंकि पूजा संपूर्ण हो चुकी थी। शंखनाद करें, घंटी बजाएं। ऐसे करने से भगवान शुभ फल प्राप्त करते हैं। दोपहर बाद में मैं मंदिर में गई थी और मंदिर में हमारे यहाँ कीर्तन हुआ था। भगवान गणेश के आगमन पे रोज़ ही कीर्तन मिनिमम होता है। तो आई होप वीडियो पसंद आई होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें।